तो एमबीए में पिछले 30-35 साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही पढ़ाया जा रहा है, बुकीज नॉलेज दी जा रही है। अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैट का एग्जाम होता है, जी मैट, जेट, एसई, एच मैट, एम मैट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग एग्जाम। बट उन एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद एक कट ऑफ लगती है, उससे आपका एमबीए में सिलेक्शन हो जाता है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप स्टूडेंट्स? वेलकम अगेन विद दिस चैनल, माई सेल्फ गौरव भारद्वाज। और लगातार आपकी एक क्वेरीज जो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, अभी भी रिसेंट लास्ट वाली वीडियो पे 2 स्टूडेंट ने कमेंट किया। उससे पहले भी कई बार कमेंट्स आ चुके हैं, सर बीकॉम चल रहा है, हम बीकॉम के बाद पीजीडीएम करें या एमबीए करें। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बस इतना खतरनाक क्वेश्चन है, जितना खतरनाक क्वेश्चन है कि सलमान खान शादी कब करेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया हमारे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए खासकर। जी आई एम जस्ट किडिंग नाउ। बात करने वाला हूं आज आपको ऐसा एक डिफरेंस बता दूंगा दोनों के अंदर, ऐसा डिफरेंस आज बताने वाला हूं जिससे डिफरेंस को देखने के बाद आप वाकई में डिसीजन कर पाओगे कि आपको पीजीडीएम करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है पीजीडीएम क्या है, पीजीडीएम का नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट, और एमबीए आप सभी जानते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों ही जॉब्स करने, दोनों ही पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद आप किसी कंपनी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर सकते हो, सैलरी आपकी अच्छी होगी। और कॉमर्स वाले बच्चों की सबसे ज्यादा जो करियर ऑप्शंस रहते हैं वो इन्हीं दोनों में ही रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, जबकि दोनों कोर्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों की ड्यूरेशन भी सेम है, 2 साल का एमबीए होता है, 2 साल का पीजीडीएम होता है। बट उसके बाद भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिसके बाद आप चौंक जाओगे जानकर कि वाह इतने भी डिफरेंस हैं इन दोनों में, और आप बेस्ट डिसीजन अपना ले पाओगे। अगर आपका अभी भी कोई डिसीजन नहीं है, वीडियो फिर भी देख लीजिए। ये वीडियो हर कॉमर्स वाले बच्चे को देखनी चाहिए, आप अपनी नहीं तो किसी दूसरों की हेल्प कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों अगर मैं पहले बात करूं सिंपली आपके सामने कि प्रैक्टिकली बताऊं एमबीए के बारे में, तो एमबीए भी एक 2 साल का कोर्स होता है जिसे कंडक्ट कराता है यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाने वाला हूं अभी स्क्रीन पर, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और अगर मैं बात करूं पीजीडीएम की, तो पीजीडीएम जो है वो कंडक्ट कराता है ऑटोनोमस कॉलेज, जो कि डायरेक्ट एआईसीटीई की तरह मतलब एफिलेटेड होते हैं। मतलब प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर समझा देता हूं, समझिए जरा, स्क्रीन पर आपको समझाता हूं। जैसे हमारे, अब मैं एमबीए की अगर बात करूं तो एमबीए कोर्स यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटीज जो उसके अंडर में काम करती हैं। और यूनिवर्सिटीज के होते हैं कॉलेजेस, जैसे डीयू के कॉलेज हैं, या हर सिटी हर स्टेट में कॉलेजेस होते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं एमबीए। आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब अगर बात करें हम पीजीडीएम डिप्लोमा की, तो एआईसीटीई, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब कहीं ना कहीं पीजीडीएम एक टेक्निकल कोर्स माना जाता है और एमबीए एक टेक्निकल कोर्स नहीं माना जाता। पहला डिफरेंस तो आप ये समझिए। और ये कंडक्ट कोई यूजीसी या यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं कराता, ये कौन कराता है? एआईसीटीई के अंतर्गत डायरेक्ट प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स होते हैं, जैसे हमारे देहरादून में दून बिजनेस स्कूल के नाम से है, वहां पर पीजीडीएम आप कर सकते हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ में, बॉम्बे में, हर जगह पर बने हुए हैं ये बिजनेस स्कूल होते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सिम्बोसिस बिजनेस स्कूल, ये पुणे में है इसका हेड ऑफिस, बाकी ऑल ओवर इंडिया में उनकी ब्रांचेस है। दूसरा ये आता है स्टैंडलर बिजनेस स्कूल, देखो इस तरह से स्कूल से उसके अंडर में कराया जाता है। तो आपने पहला डिफरेंस समझ लिया कि एक डिग्री है एमबीए और पीजीडीएम एक डिप्लोमा है, लेकिन ड्यूरेशन दोनों की 2 साल की है। अब आते हैं मेजर डिफरेंस पे, जिसके बाद आप हिसाब लगा पाओगे। देखो सैलरी दोनों में अच्छी है, लाखों की सैलरी आपको लग जाती है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे रह जाएंगे या किसी छोटे मोटे गली मोहल्ले के किसी कॉलेज वगैरह से कर लोगे, तो वहीं पे ही आप लोग पेन में रहोगे, जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स आएंगी, या मिलेगी तो बहुत कम सैलरी पे मिलेगी। सबसे पहला डिफरेंस जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है गाइस, मैंने अभी बताया कि ये है डिग्री और ये है डिप्लोमा। ठीक है, ड्यूरेशन दोनों की सेम है। कंडक्ट कौन कराता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं, फिक्स करिकुलम और अपडेटेड करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, जिसे आप सिलेबस कहते हो अपनी लैंग्वेज में। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाने वाला। जैसे आपकी एक बुक है तो उस बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, ये चीज है। तो पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो एमबीए में पिछले 30-35 साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम चेंज नहीं हुआ है, करिकुलम चेंज नहीं हुआ है, वही पढ़ाया जा रहा है, बुकीज नॉलेज दी जा रही है। जबकि पीजीडीएम आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपडेटेड होता रहता है।
यानी कि अगर पीजीडीएम मान लीजिए आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो उस पर क्या चीजें हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 साल पुराना मशीन लर्निंग पढ़ाया जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं तो आज की डेट में मार्केटिंग ऑनलाइन आ चुकी है सोशल मीडिया से, तो वही आपको पढ़ाया जाएगा। एमबीए की तरह नहीं कि जो मार्केटिंग के वही प्रिंसिपल्स पुराने चलते आ रहे हैं। मतलब आपको पीजीडीएम में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, ज्यादा अपडेटेड सिलेबस होता है, जो डिमांड है आज की कंट्री की, आज वर्ल्ड की, आज बिजनेसेस की, वो यहाँ पर होता है। और एमबीए में वही फिक्स करिकुलम होता है, जो आप 20 साल पहले जो पढ़ता था वो भी आज देखेगा तो वही मिलेगा सेम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लासरूम टीचिंग होती है एमबीए में। मतलब एमबीए में आपको सिलेबस है, उस सिलेबस को खत्म कराया जाएगा। क्लासरूम में आपको लेक्चर दिए जाएंगे, लेक्चर के बाद आप एग्जाम दोगे एंड आपके पास डिग्री आ जाएगी। जबकि अगर हम बात करें पीजीडीएम की तो वहां पे लोट मोर देन क्लासरूम टीचिंग। एग्जाम्पल दूं आपको, आप पीजीडीएम कर रहे हो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग से, तो आपको या लॉजिस्टिक से पैकिंग, तो आपको बकायदा किसी कंपनी में ले जाया जाएगा, वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि पैकिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है बकायदा। और एक दिन के लिए नहीं, आपको 10, 15, 20, 25 एक महीने का आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। मतलब जिस नीश से आप, जिस ट्रेड से आप पीजीडीएम करोगे, उस ट्रेड की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी 0 लेवल पर जाकर, वहां जाकर जहां पे वो काम हो रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे टैग का है तो टैग का एक्चुअली में दिखाया जाएगा। ये नहीं कि केवल किताबी नॉलेज आपको दी जाएगी, बुकिश नॉलेज दी जाएगी, वो होता है एमबीए में। पीजीडीएम में होता है अपडेटेड सिलेबस होता है, लोट मोर देन क्लासरूम टीचिंग। अगर मैं फीस की बात करूं तो एमबीए के अंडर में ये आता है, यूजीसी में इसको सब्सिडी मिल जाती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो वहां सब्सिडी मिल जाती है, जिस कारण से एमबीए की फीस कम होती है। लेकिन पीजीडीएम चूंकि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और ये कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं, बिजनेस स्कूल, इनका खर्चा मेंटेनेंस वगैरह बहुत होता है, तो इनकी फीस एज कंपेयर टू एमबीए थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम फीस को इग्नोर कर दें, बाकी सभी मामलों में मुझे पीजीडीएम अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करें एंट्रेंस की, तो आपको पता होगा एमबीए में एडमिशन लेने के लिए, अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैट का एग्जाम होता है, जी मैट, जेट, एसई, एच मैट, एम मैट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग एग्जाम। बट उन एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद एक कट ऑफ लगती है, उससे आपका एमबीए में सिलेक्शन हो जाता है। जबकि पीजीडीएम में इससे कहीं बहुत ज्यादा है। पीजीडीएम में केवल कैट के एग्जाम से ही कट ऑफ नहीं बनती, यहाँ पे आपके एकेडमिक देखा जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखा जाएगा, यहाँ पे और भी चीजें हैं जिसके बेस पर आपको यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडिशन भी मिल जाता है। मतलब एमबीए से कहीं बेहतर है पीजीडीएम में एडिशन लेना। लेस स्कोप, अगर मैं जॉब की बात करूं तो आज की डेट में मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। आपने सपोज एमबीए किया और एक स्टूडेंट ने किया पीजीडीएम, दोनों स्टूडेंट कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए, और वहां पे सोचो कि कंपनी जो इंटरव्यू ले रहा है एचआर, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जो जिस काम के लिए आपको रखा जा रहा है। आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो आपको रख लेंगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज किसके पास होगी? जिसने पीजीडीएम करा होगा। ऑब्वियसली जिसने एमबीए किया होगा उसके पास बुकिश नॉलेज होगी। हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो मोर देन पीजीडीएम स्टूडेंट, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आज की रिक्वायरमेंट्स है, जो करंट अवेयरनेस है, वो होगी पीजीडीएम के पास। इसीलिए इसका हाई स्कोप माना जा रहा है। मतलब आज की डेट में अगर 10 में से 3 या 4 बच्चे एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो 6 बच्चे पीजीडीएम में लेते हैं। तो अब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज्यादातर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पीजीडीएम को, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एमबीए को। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ ट्रेंड के साथ चलो। आज की डेट में देखो जहां सीखने को मिलता है, हमें तो केवल जॉब चाहिए, हमें अच्छा करियर अपना बनाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर सपोज आपको बस एक डिग्री चाहिए कि आप अपने फादर का बिजनेस संभालना चाहते हो, या आपको बस डिग्री चाहिए कि मैं कहलाऊं कि मैं एमबीए हूं, तो आप एमबीए कर लो, सही रहेगा। इजीली किसी भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा, कुछ कॉलेज ऐसे हैं इंडिया में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब मिले, आपको जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप मेरे कहने से पीजीडीएम की तरफ ज्यादा ध्यान दो। बट ये चीज याद रखना कि कोर्स मैटर नहीं करता, मैटर आज की डेट में करता है कि आप कोर्स कर कहां से रहे हो। ठीक है, अब आपने किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम कर लिया, एक आपने किया बेस्ट कॉलेज सिम्बोसिस से, तो देखो फर्क होता है, फीस का भी फर्क होता है, तो वहां परफॉर्मेंस का भी फर्क होता है। ध्यान रखना इन सब चीजों का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पर्टिकुलर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिए, आप ऑलवेज बी देयर।
जो मेरे पास कॉमर्स टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो कॉमर्स करियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, वो ऑलवेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और लाइक जरूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए। जय हिंद।